भगवान शिव भारतीय पंथ में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। उनका अस्तित्व केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि अनेकों अवतारों के रूप में भी दर्शाया जाता है। शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है, जिनमें कुछ प्रसिद्ध और साहसी हैं। शिव के अंशावतारों में रुद्रत्व का विशेष महत्व है। शिव के 11 रुद्र अवतार हैं, जैसे कपाली, पिंगल, भीम और शंभु, जो हर एक अलग उद्देश्य और विचारधारा के लिए अवतरित हुए। इन अवतारों का उल्लेख तंत्र ग्रंथों में भी किया गया है, जहां उन्हें विभिन्न शस्त्रों और शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। भगवान शिव के अन्य अवतारों की गणना भी रोचक है, जैसे दुर्वासा, महेश और हनुमान। ये सभी अवतार समाज को सिखाते हैं कि कैसे किसी भी विपत्ति के समय धैर्य बनाए रखना चाहिए। हर अवतार के पीछे कोई न कोई गूढ़ अर्थ और उद्देश्य है, जो मानवता को प्रेरित करता है। शिव के 10 अवतारों की चर्चा भी विशेष रूप से की जाती है, जैसे महाकाल और भैरव। ये अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित हैं और इनकी पूजा में विशेष रहस्य और ध्यान की आवश्यकता होती है। ये शक्तिशाली अवतार समर्पण और भक्ति के प्रतीक हैं। भगवान शिव के 19 अवतारों की बात करें तो ये ढेर सारे प्रशंसा के पात्र हैं। हर अवतार मासूमियत से लेकर साहस, अनुशासन से लेकर धैर्य के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है, जो हमें प्रेरित करते हैं। इन अवतारों के माध्यम से संतुलन, शक्ति और धर्म का संदेश प्रदर्शित किया गया है। इन अनेकों अवतारों के माध्यम से भगवान शिव मानवता को विभिन्न पहलुओं पर विचार करने, समझने और अपने भीतर के देवत्व को पहचानने का अवसर प्रदान करते हैं। यह सभी अवतार एक दिशा में शक्ति और कल्याण की ओर हमें मार्गदर्शित करते हैं। वीरभद्र अवतार, पीप्पलाद अवतार, नंदी अवतार, भैरव अवतार, अश्वत्थामा अवतार, सौरभ अवतार, गुहपति अवतार, आर्षि दुर्वासा, हनुमान अवतार, वृषभ अवतार, यतिनाथ अवतार, कृष्ण दर्शन अवतार, अवधूत अवतार, भिक्षुवरीय अवतार, सुरेश्वर अवतार, किराट अवतार, ब्रह्मचर्य अवतार, शुनट नर्तक अवतार, यक्ष अवतार हैं। वीरभद्र अवतार एक अद्भुत और महत्वपूर्ण कथा है, जिसे भारतीय पौराणिक कथाओं में विशेष स्थान प्राप्त है। यह कहानी भगवान शिव के गहन और शक्तिशाली भावनाओं का प्रतिबिंब है। जब माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष के अपमान से आहत होकर अपनी देह का त्याग किया, तब भगवान शिव का क्रोध आकाश में गूंज उठा। सती की मृत्यु से उत्पन्न शोक और गुस्से ने शिव को गहन पीड़ा दी। शिव ने अपनी जटा से एक ताड़ उतारा और उसे पर्वत पर फेंक दिया, जिससे महाकाय वीरभद्र प्रकट हुए। यह वीरभद्र एक अद्वितीय शक्ति के रूप में मैनिफेस्ट हुए और उनके उदय ने यज्ञ के माहौल को भयावह बना दिया। वीरभद्र की उपस्थिति जैसे ही यज्ञ स्थल पर पहुंची, वहां हलचल मच गई। उनकी आंखों में आक्रोश और शरीर में ऊर्जा थी, जिससे यज्ञ में समर्पित लोग घबरा गए। यज्ञ में जो भी हो रहा था, उसने जल्दी ही वीरभद्र के क्रोध का सामना किया। उन्होंने यज्ञ का विध्वंस करना शुरू किया। एक अनियंत्रित तूफान की तरह वीरभद्र ने राजा दक्ष की ओर बढ़ते हुए वहां उपस्थित सभी को भयानक मित्रों के रूप में देखना शुरू किया। उन्होंने दक्ष का सिर काट दिया और उसे भगवान शिव के समक्ष अर्पित कर दिया। यह घटना भगवान शिव की शक्ति और अपनी पत्नी सती के प्रति उनकी प्रेम का प्रतीक थी। कथा है कि पिप्पलाद, एक अद्भुत अवतार, देवताओं के समक्ष एक गहन प्रश्न रखते हैं। उन्होंने आवेशित होकर पूछा, मेरे पिता दधीचि ने मुझे जन्म से पूर्व ही क्यों छोड़ दिया? उनके प्रश्न में एक गहरी वेदना थी, जो उनके हृदय को अति पीड़ा दे रही थी। देवताओं ने इस प्रश्न का उत्तर देने में संकोच नहीं किया और बताया कि यह सब शनिग्रह की दृष्टि के कारण हुआ था। पिप्पलाद ने जब यह सुना तो उनका क्रोध असीम हो गया। उन्होंने सोच लिया कि शनिदेव को इसके लिए दंड करना ही पड़ेगा। इस श्राप का प्रभाव इतना भयंकर था कि शनिदेव के गिरने की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो गई। पिप्पलाद का यह आक्रोश ऐसे समय में फूटा जब पिता के प्रति उनकी करुणा ने उनके मन को भेद दिया था। लेकिन देवताओं ने यथाशीघ्र पिप्पलाद की ओर प्रार्थना की। उनके मन में एक दया का भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने शनिदेव को क्षमा करने का निर्णय लिया, मगर इसके लिए एक शर्त रखी। इस शर्त के अनुसार शनिदेव को यह मानना होगा कि वे जन्म से लेकर 16 वर्षों तक किसी को भी कष्ट नहीं देंगे। इस प्रकार पिप्पलाद ने शनिदेव को क्षमा कर दिया, जिनकी कृपा अब हमेशा उनकी याद में बसी है। इस घटना के प्रभाव के कारण पिप्पलाद को याद करने का महत्व बढ़ गया। आज भी अगर कोई पिप्पलाद का स्मरण करता है तो शनिग्रह की पीड़ा उससे दूर हो जाती है। कथा का आरंभ एक महान मुनि शिलाद से होता है, जो ब्रह्मचारी के रूप में तपस्या कर रहे थे। शिलाद की तपस्या की प्रेरणा उनके पितर होते हैं, जो वंश समाप्त होते देख चिंतित थे। उन्होंने शिलाद को संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनकी परंपरा आगे बढ़ सके।
मुनि शिलाद ने अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की आराधना में संलग्न हो गए। उनकी तपस्या गहरी और कठिन थी, जिसमें उन्होंने अपनी इच्छाओं को त्यागते हुए शिव की कृपा की आकांक्षा की। शिव ने शिलाद की कठिन तपस्या को देखकर उन्हें वरदान दिया। कुछ समय बाद जब शिलाद भूमि जोतने बाहर निकले तो एक अद्भुत घटना घटी। भूमि के भीतर से एक बालक ने प्रकट होकर सभी को चकित कर दिया। वह बालक इतना दिव्य था कि उसकी चमक से धरती का हर कण रोशन हो उठा। शिलाद ने उस बालक का नाम नंदी रखा। नंदी का अर्थ होता है सुख, और वह सच में अपने नाम के अनुरूप था। भगवान शिव ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बना दिया। यह नियुक्ति न केवल नंदी के लिए बल्कि शिलाद के लिए भी गर्व का विषय थी। नंदी आकाश में उड़ते हुए देवताओं के साथ ठाठ से रहते थे। उनका स्वभाव भी उतना ही प्रिय और सहज था। नंदी का विवाह मरुतों की पुत्री सुयशा से हुआ, जो स्वयं में एक अनूठा समारोह था। विवाह के समय सभी देवता और ऋषि मुनि वहां एकत्रित हुए, जिससे यह समारोह शानदार और भव्य बना। कथा की आरंभिक पंक्तियों में ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता की होड़ सामने आती है। यह एक अद्वितीय क्षण है जहां वे अपनी सीमाओं को भूलकर खुद को सर्वोच्च मानने लगते हैं। इसी समय दिव्य तेज के बीच अचानक एक पुरुषाकृति प्रकट होती है, जिसका तेज चारों ओर फैल जाता है। ब्रह्मा अपनी आकांक्षाओं के चलते उस पुरुषाकृति की ओर इशारा करते हुए उसे अपने पुत्र चंद्रशेखर के रूप में पहचानते हैं। इस पहचान से भगवान शिव, जो हमेशा सत्य और न्याय के रक्षक रहे हैं, क्रोधित हो जाते हैं। शिव का क्रोध उनके गहन प्रेम और अधिकार का परिणाम होता है। वे उस पुरुषाकृति को कालराज की महिमा के रूप में स्वीकार करते हैं, जो काल की भांति भव्य होते हुए भीषण और शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। जनमानस में उथल पुथल मच जाती है जब शिव अपने स्थान से उठकर अपने अनन्य विश्वास के प्रतीक के रूप में आगे बढ़ते हैं। भैरव अपने चरणों में शिव की असीम शक्तियों को रखते हैं। एक नाटकीय क्षण में जब भगवान शिव अपनी अंगुली के नख से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट देते हैं, तब इस कार्य में एक गहरी अदृश्यता छिपी होती है। यह केवल एक सिर का वियोग नहीं, बल्कि ब्रह्म हत्या का एक गंभीर पाप भी है। भैरव इस पाप से बंध जाते हैं। उनकी आत्मा पर एक भारी बोझ लाद दिया जाता है। काशी की पवित्र भूमि पर भैरव को इस पाप से मुक्ति मिलती है। यहां उनकी भक्ति और तप से उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त किया जाता है। काशी की गलियों में उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति का संचार होता है और वे संतों और भक्तों के हृदय में निवास करने लगते हैं। शिव महापुराण में भैरव को भगवान शिव का पूर्ण रूप बताया गया है, जहां वह असीम शक्ति और संपूर्णता का प्रतीक बनते हैं। अश्वत्थामा महाभारत के एक अद्वितीय पात्र हैं, जो काल, क्रोध, यम और भगवान शंकर के अंशावतार माने जाते हैं। उनका जातीय संबंध द्रोणाचार्य से है, जिनकी तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें पुत्र रूप में आने का वरदान दिया। इस वीर योद्धा ने अपने पिता के सम्मान को बनाए रखते हुए युद्ध के मैदान में अपनी शक्ति दिखाई। द्रोणाचार्य की घोर तपस्या ने उन्हें विशेष वरदान प्राप्त कराया। भगवान शिव की कृपा से हुआ अश्वत्थामा का जन्म केवल वीरता में ही नहीं, बल्कि ज्ञान और युद्ध कौशल में भी अद्वितीय था। वह महाभारत के प्रमुख योद्धाओं में से एक थे, जिनके पास युद्ध के सारे कौशल थे। उनकी उपस्थिति ने कौरवों के पक्ष को एक नया आयाम दिया। युद्ध क्षेत्र में अश्वत्थामा की क्रोध और प्रतिशोध की भावना ने उन्हें और भी प्रबल बना दिया। जब युद्ध का अंत निकट था, तब अश्वत्थामा को सेनापति के रूप में स्थापित किया गया, जिससे उनकी शक्ति और सामर्थ्य का सही आकलन हुआ। लेकिन उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो उनकी अमरता की कहानी को और भी रोचक बनाता है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा युद्ध के बाद भी जीवित रहे और उन्होंने अपने पिता की वैभव को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। उनकी अमरता की मान्यता आज भी लोगों के बीच प्रचलित है। माना जाता है कि वह इस धरती पर आज भी हैं। शर्भावतार भगवान शिव का छठा और अद्वितीय अवतार है, जिसमें उनका स्वरूप आधा मृग और आधा शरभ है। शरभ एक दिव्य प्राणी के रूप में पुराणों में वर्णित है, जिसे 8 पैरों वाला और शेर से भी अधिक शक्तिशाली माना जाता है। इस रूप में भगवान शिव का उद्देश्य केवल शक्तिशाली हिरण्यकशिपु का वध करने तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने पहले से तात्कालिक संकट का समाधान करना भी आवश्यक समझा। हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने असीम क्रोध के साथ अपने दुश्मन का नाश किया, परंतु इसके उपरांत नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु का वध होते ही देवताओं का भय और भी बढ़ गया, क्योंकि भगवान नृसिंह की भयंकरता से सभी त्रस्त हो गए। इस क्रोध का समाधान करने के लिए देवता बिना किसी आशा के भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने अपने अद्भुत शर्भावतार के माध्यम से नृसिंह के समक्ष उपस्थित होने का निर्णय लिया।
उनके इस रूप में अद्भुत शक्ति और तीव्रता थी, जिससे वे न केवल नृसिंह का सामना कर सके, बल्कि उन्हें समर्पण और प्रार्थना करने के लिए भी प्रेरित किया। प्रारंभ में भगवान शिव ने नृसिंह का भव्य स्तुति पाठ किया, लेकिन नृसिंह की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई। फिर भगवान शिव ने अपने शक्तिशाली रूप को प्रदर्शित करते हुए अपनी पूंछ से नृसिंह को लपेट लिया। जैसे ही यह दृश्य सामने आया, नृसिंह की भयंकरता को प्रशासन में रूपांतरित करने की कड़ी घटना घटित हुई। इस क्रम में नृसिंह की आग शांत हुई और उन्होंने भगवान शिव की महानता को स्वीकार किया। नृसिंह ने धीमे स्वर में क्षमा याचना की और भगवान शिव को उनकी अनुकंपा के लिए धन्यवाद दिया। भगवान शंकर का 7वां अवतार गृहपति के रूप में हुआ, जो नर्मदा के तट पर बसे धर्मपुर नामक नगर से संबंधित है। वहां विश्वानर नामक एक मुनि और उनकी पत्नी शुचिष्मति निवास करती थीं। यह कथा उस समय की है जब शुचिष्मति अपने पति के साथ लंबे अरसे तक निस्संतान रहने के दुख से जूझ रही थीं। एक दिन उनकी इच्छा हुई कि भगवान शिव के समान पुत्र प्राप्त करें। विश्वानर ने अपनी पत्नी की इस तीव्र इच्छा को समझा और काशी जाकर भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने का निर्णय लिया। मुनि ने तपस्या की और शिव की कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना की। तप के दौरान एक दिव्य अनुभव में उन्हें वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। यह दृश्य अत्यंत रोमांचक और चमत्कारी था, जिसने मुनि विश्वानर के मन में असीम श्रद्धा भर दी। मुनि ने बाल रूपधारी शिव की पूजा की, जिनसे उन्होंने पूर्ण समर्पण और भक्ति के साथ प्रार्थना की। उनकी यह पूजा और भक्ति भगवान शिव को अत्यंत प्रिय लगी और उन्होंने मुनि को वरदान दिया कि वह शुचिष्मति के गर्भ में अवतरित होंगे। यह वरदान न केवल शुचिष्मति की इच्छाओं को पूरा करने वाला था, बल्कि यह दर्शाता था कि भगवान शिव का अवतार व्यक्ति की भक्ति और समर्पण के अनुसार कैसे होता है। कुछ समय बाद शुचिष्मति गर्भवती हुईं और जिस दिन उनका पुत्र जन्मा, वह दिन गांव में उत्सव का माहौल लाया। भगवान शंकर ने इस रूप में अपने भक्तों की चाहत को पूरा किया। यह कथा न केवल धर्म और विश्वास का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या के फल हमेशा मीठे होते हैं। अर्षि दुर्वासा की कथा पुराणों में एक अद्भुत कथा है जो माता पिता के तप और आशीर्वाद की महत्ता को दर्शाती है। महर्षि अत्रि अपनी पत्नी के साथ रमणीय रक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना के लिए घोर तप का संकल्प लेते हैं। उनका तप केवल साधारण नहीं होता, बल्कि यह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनहार विष्णु और संहारक महेश का ध्यान आकर्षित करता है। यह धार्मिक क्रियाकलाप वेदों के अनुसार अनंत फल देने वाला होता है। तप के फलस्वरूप जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों महर्षि अत्रि के आश्रम में प्रकट होते हैं, तो समय के इस संयोग में ब्रह्मा जी उन्हें आश्वासन देते हैं कि उनके अंश से 3 दिव्य पुत्रों का जन्म होगा। ये पुत्र केवल उनके लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण त्रिलोकी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। यही देवी देवताओं का आशीर्वाद है, जिसने अत्रि और अनुसुईया को शक्तिशाली संतानों का उपहार दिया। भगवान चंद्रमा, जिन्होंने ब्रह्मा के अंश से जन्म लिया, अपने सौम्य प्रकाश के लिए जाने जाते हैं। वे समस्त प्रकृति के लिए रहस्य और सौंदर्य का प्रतीक बने। वहीं भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए दत्तात्रेय ने श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को जन जन में फैलाया। उनकी शिक्षा और दृष्टि आज भी साधकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है मुनिवर दुर्वासा, जो रुद्र के अंश से प्रकट हुए। वे अपने तीव्र स्वभाव और शाप की शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका व्यक्तित्व अद्भुत है, क्योंकि वे ज्ञान और विद्या के प्रतीक हैं, लेकिन उनके स्वभाव में गरिमा और अस्तित्व भी विद्यमान है। उनकी उपासना का फल हर पथ पर देखना संभव है। हनुमान जी का जन्म एक दिव्य घटना है, जो ब्रह्मा के रचने वाले संसार के लिए एक अद्वितीय उपहार है। शिव महापुराण का यह वर्णन हमें बताता है कि कैसे शिवजी ने माता मोहिनी के रूप में विष्णु जी को देखकर अपनी सृष्टि का अंश प्रेम में बहा दिया। यह एक क्षणिक लीलात्मक जादू था, जिसमें देवताओं और दानवों के बीच का संतुलन बौना पड़ गया। सप्त ऋषियों ने इस अद्वितीय वीर्य को अपने दिव्य ज्ञान से पहचाना और इसे कुछ पत्तों में सुरक्षित किया। यह उन ऋषियों की दूरदर्शिता थी, जिन्होंने समय के संकट को समझा और इस वीर्य को सही समय पर माता अंजनी के गर्भ में स्थापित करने का निर्णय लिया। उनके ज्ञान के प्रभाव से यह वीर्य वानर राज केसरी और अंजनी के पराक्रमी संतान के रूप में प्रकट हुआ। हनुमान जी का जन्म न केवल एक अद्वितीय घटना थी, बल्कि एक मिसाल थी जो साहस, बलिदान और भक्ति का प्रतीक बन गई। उन्होंने अपनी अद्भुत शक्तियों से अद्वितीय कार्य किए,
जैसे कि राम जी की सहायता करना और लंका में सीता माता की खोज करना। उनकी भक्ति और समर्पण ने उन्हें न केवल रामायण का नायक बना दिया, बल्कि भक्तों के बीच एक अद्वितीय स्थान भी प्राप्त किया। हनुमान जी का नाम लेते ही शक्ति, साहस और समर्पण का भाव जागृत होता है। उनका जन्म कथा हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। यही नहीं, हनुमान जी की उपासना से भक्तों को अनेक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार वृषभ अवतार भगवान शिव का एक महत्वपूर्ण रूप है। इस अवतार में भगवान ने विष्णु के पुत्रों का संहार किया, जो पाताल लोक से पृथ्वी तक उपद्रव फैला रहे थे। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने के लिए पाताल लोक गए। वहां उन्हें अनेक चंद्रमुखी स्त्रियां मिलीं, जिनके साथ रमण करके उन्हें कई पुत्र प्राप्त हुए। विष्णु के इन पुत्रों की उत्पत्ति ने पाताल से लेकर पृथ्वी तक आतंक मचा दिया। इनका दुस्साहस और कार्यों से सृष्टि को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा था। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता थे, ने ऋषिमुनियों को इकट्ठा किया और इस समस्या का समाधान खोजने के लिए भगवान शिव के पास जाने का निर्णय लिया। ऋषियों मुनियों का भव्य समुदाय भगवान शिव के पास पहुंचा और रक्षा की प्रार्थना की। उनकी इस अपील को सुनकर भगवान शंकर ने अपनी शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने वृषभ रूप धारण किया, जो शक्ति और बल का प्रतीक है। वृषभ रूप धारण करने के बाद भगवान शिव ने क्लेश को समाप्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने विष्णु के पुत्रों का संहार करने की प्रक्रिया में जोश और साहस दिखाया। एक शक्तिशाली स्वरूप में आकर उन्होंने उन उपद्रवियों का सामना किया और उन्हें शिक्षा दी कि अन्याय का परिणाम हमेशा बुरा होता है। भगवान शिव का यह अवतार किसी एक विशेष घटना का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि यह सृष्टि की सुरक्षा और धर्म की स्थिरता का एक प्रतीक है। यह कथा यतिनाथ अवतार की है, जो एक गहन धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश का वाहक है। अरब बचल पर्वत के पास रहने वाले भील दंपति अहुब और आहुका की गाथा सच्चे श्रद्धा और अतिथि सत्कार की प्रेरणा देती है। एक दिन भगवान शंकर स्वयं यतिनाथ के रूप में उनके घर आए, इस भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करने। अहुका की सत्कार भावना अद्वितीय थी। उन्होंने अपने पति को गृहस्थ जीवन की गरिमा का स्मरण दिलाया और अपनी समर्पित भावना के साथ यति को घर में आराम करने का प्रस्ताव दिया। धनुष उठाकर खुद को झुकाने वाली उनकी यह क्रिया अतिथि की सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण थी, जो विश्वास, समर्पण और श्रद्धा का संगम दर्शाती है। यति ने इस सेवा का अनुभव किया, जो उनकी महिमा को और भी बढ़ा दिया। लेकिन उस रात का अंत बहुत दुखदायी था। सुबह जब आहुका और यति ने देखा कि जंगल के जानवरों ने आहुक को मार डाला, तो यति के हृदय में गहरा दुख उमड़ आया। यह दृश्य न केवल आहुका के लिए बल्कि यति के लिए भी अत्यंत संवेदनशील था। यति के भीतर एक गहरी विषाद की लहर दौड़ गई, लेकिन आहुका ने उन्हें शांति दी। उन्होंने कहा कि अतिथि सेवा में जीवन का विसर्जन धर्म है और वे इस पवित्र धर्म को निभाने के लिए धन्य हैं। जब आहुका अपने पति की अंतिम संस्कार की चिता में जलने लगी, तो शिवजी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे अगले जन्म में अपने पति से पुनः मिलेंगी। यह वरदान केवल यति के प्रति आहुका की भक्ति का फल नहीं था, बल्कि यह जीवन के चक्र, आत्मा के पुनर्जन्म और सच्चे प्रेम की अनंतता को दर्शाता है। उसके समर्पण ने उन्हें शिवजी का प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त कराया। नभग इक्ष्वाकु वंशीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में जन्मे राजा थे। उनके भीतर विद्या का अनोखा ज्ञान छिपा था, जो उन्हें गुरुकुल में अध्ययन के लिए भेजा गया। वर्षों तक वह वहां रहे, लेकिन उनका लौटना विलंबित होता गया। इस अंतराल में उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन कर लिया, जिसमें से हर एक ने अपनी अपनी संप्रभुता का दावा किया। नभग की अनुपस्थिति ने उनके राज्य को विखंडित कर दिया था, लेकिन जब उन्हें यह ज्ञात हुआ तो वह अपने पिता के पास गए। नभग के पिता ने उन्हें सलाह दी कि वह यज्ञ परायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करें और उनके धन का लाभ उठाएं। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन नभग ने इसे अपने निश्चय का भाग मान लिया। यज्ञ भूमि में पहुंचकर नभग ने वैश्य देव सूक्त का स्पष्ट उच्चारण किया और बड़े श्रद्धा से यज्ञ को संपन्न किया। यज्ञ के दौरान स्थापित सहभागिता और धार्मिक आस्था ने वातावरण को एक अद्वितीय रूप दिया। जब यज्ञ संपन्न हुआ, तब अंगारिक ब्राह्मणों ने यज्ञ के अवशिष्ट धन को नभग को दिया और स्वर्ग को चले गए। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटित हुई। शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर यह घोषणा की कि यज्ञ के अवशिष्ट धन पर उनका अधिकार है। यह विवाद उत्पन्न हुआ जो सभी को चकित कर गया। काशी के रूप में प्रकट हुई शिवजी
इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग बने। नभग ने शिवजी से प्रार्थना की और उनके पिता से निर्णय करने के लिए आग्रह किया। श्राद्ध देव ने उत्तर दिया कि यह धन शंकर भगवान का है। यज्ञ का जो लाभ था वह उन्हीं का एक हिस्सा था। इस उत्तर ने नभग को साहस दिया और उन्होंने शिवजी की स्तुति करने का निर्णय लिया। शिवजी ने इस अवतार में यज्ञ और धार्मिक कार्यों के महत्व को उजागर किया। उन्होंने दर्शाया कि भक्ति और श्रद्धा के साथ किए गए कार्यों का फल हमेशा सकारात्मक होता है। यज्ञ की महिमा को समझना और उसे महत्व देना मानवता को सच्चे मार्ग पर चलने में सहायक होता है। भगवान शंकर का अवधूत अवतार एक अद्भुत घटना है जिसने इंद्र के अहंकार को चूर कर दिया। यह कथा उस समय की है जब इंद्र, बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर शंकर जी के दर्शन के लिए गए थे। उनका मन न केवल शंकर जी के प्रति श्रद्धा से भरा था, बल्कि वे अपनी श्रेष्ठता का अहंकार भी लिए हुए थे। शंकर जी ने इंद्र की परीक्षा लेने के लिए अवधूत रूप धारण किया और उनके मार्ग को रोक दिया। अवधूत का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि वह सदैव मौन और ध्यान मग्न रहते थे। इंद्र, जो एक महान देवता थे, ने उस पुरुष से बार बार उसका परिचय पूछा, लेकिन अवधूत ने मौन रहकर उन्हें उत्तर नहीं दिया। इस अनदेखी के कारण इंद्र का क्रोध और बढ़ गया। वह असह्य अहंकार में डूबे हुए थे और उन्होंने अवधूत पर प्रहार करने के लिए अपने वज्र को छोड़ने का निश्चय किया। लेकिन अचंभित करने वाली घटना यह हुई कि जैसे ही इंद्र ने वज्र छोड़ा, उनका हाथ ठिठक गया। यह स्थिति बृहस्पति और अन्य देवताओं के लिए एक अद्भुत दृश्य था। इंद्र के हाथ की गति रुक जाने पर बृहस्पति ने शंकर जी की पहचान की। उन्होंने महसूस किया कि यह साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शंकर का अवतार है। इस ज्ञान के साथ बृहस्पति ने अवधूत की कई तरह से स्तुति की। उनकी स्तुति सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान की इस लीला ने यह सिद्ध किया कि अहंकार और सत्य के बीच की लड़ाई में अहंकार हमेशा हारता है। शंकर जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। भारत के प्राचीन ग्रंथों में भिक्षुवर्य अवतार की एक अद्भुत कथा प्रचलित है, जिसमें विदर्भ नरेश सत्यरथ की वीरता और उनके परिवार की कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। जब सत्यरथ को शत्रुओं ने निर्मम तरीके से मार डाला, तब उनकी गर्भवती पत्नी ने दुर्दशा से बचने के लिए अपने प्राणों की रक्षा की। इस घातक स्थिति में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नसीब पहले से ही कुटिलता के चक्र में बंधा हुआ था। गर्भ से निकलते ही इस शिशु ने जीवन की तमाम कठिनाइयों का सामना करना तय कर लिया। नन्हा बालक अपने माता पिता की देखरेख के बिना जल व आहार के अभाव में तड़िड़पने लगा। उसका अस्तित्व इस प्रकार अनुपस्थित था जैसे कि विचारों में कांपती हुई एक छाया। समय बीतने के साथ उसकी मां जल पीने के लिए सरोवर गई, जहां एक घड़ियाल ने उसे निगल लिया। यह काला घटाटोप उस नन्हे प्राणी के लिए अंधकार से भरा आसमान बन गया। लेकिन इस अंधकार के बीच एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली थी। इस कठिन समय में भगवती शिव की प्रेरणा से एक भिखारिन उस स्थल पर पहुंची। विमुक्त हृदय और दयालुता से भरी, वह बालक के रोने की आवाज सुनकर वहां आई। तभी शिवजी ने भिक्षुक का रूप धारण किया और भिखारिन से कहा कि यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। भिक्षुक रूप में शिव ने भिखारिन को इस बालक का पालन पोषण करने का निर्देश दिया ताकि इस नन्हे प्राणी का भविष्य सुरक्षित हो सके। शिव ने भिक्षुक के रूप में भिखारिन को अपनी वास्तविकता दिखाई, जिससे उसे दिव्य शक्ति का आभास हुआ। भिक्षारिन ने उसकी देखभाल करते हुए अपने अंतःकरण में उसके सम्राट बनने के सपने को अंकित किया। इस प्रकार एक साधारण भिखारिन ने उस बालक को अपनी ममता में लपेटा और उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण से उसे बढ़ाया। बालक बड़ा हुआ और अपने अदम्य साहस से उसने अपने दुश्मनों का सामना किया। अंततः विजय प्राप्त करने में सफल हुआ। कई वर्षों के बाद उस बालक ने शिवजी की कृपा के साथ अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त किया। भगवान शंकर का सुरेश्वर अवतार भक्तों के प्रति उनकी गहरी प्रेम भावना को अद्भुत तरीके से प्रदर्शित करता है। इस कथा में एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति का जादू है, जिसने भगवान शिव को प्रसन्न किया। उपमन्यु, जिसके दिल में बचपन से ही दूध की तृष्णा थी, अपने मामा के घर रह रहा था। उसकी मां ने उसे अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए शिवजी की शरण में जाने की सलाह दी। उपमन्यु ने जब वन का मार्ग अपनाया तो वहां वह ऊ नमः शिवाय का जप करने लगा। उसकी यह मेहनत और ध्यान भगवान शिव के हृदय को छू गए। शिवजी ने सुरेश्वर, इंद्र का रूप धारण कर उपमन्यु के सामने प्रकट हुए, परंतु इंद्र ने उसे अनेक प्रकार से निंदा की। यह उपमन्यु के लिए एक बड़ा आघात था।
वह क्रोधित होकर इंद्र की ओर बढ़ा, अपनी शक्ति और अटल विश्वास के साथ। उपमन्यु की इस बेमिसाल भक्ति और शक्ति को देखकर भगवान शिव ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। यह दृश्य न केवल उपमन्यु के लिए बल्कि सभी भक्तों के लिए एक प्रेरणादायक पल था। शिवजी ने उपमन्यु को क्षीर सागर के समान एक अनश्वर सागर प्रदान किया, जिसमें अमृता का रस बहता था। इस सागर की अनुपम विशेषताएं उपमन्यु को दिव्य शक्तियों के साथ भर देती हैं। वहीं शिवजी ने उपमन्यु की भक्ति को देखते हुए उसे परम भक्ति का वरदान भी दिया। महाभारत के इस महान कथा में वनवास खीजियन अर्जुन अपनी तपस्या के माध्यम से भगवान शंकर को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे। वे ध्यान में मग्न थे जब दुर्योधन ने उनकी तपस्या को विफल करने के लिए एक जटिल साजिश रची। इस साजिश के तहत उसने मूढ़ नामक एक दैत्य को भेजा, जिसने शूकर के रूप में प्रकट होकर अर्जुन को चुनौती दी। शूकर का रूप लिया हुआ दैत्य अर्जुन के ध्यान को भंग करने के लिए वहां तेजी से पहुंचा। अर्जुन अपनी धनुर्विद्या के प्रति दक्षता के साथ तुरंत शूकर पर अपना बाण छोड़ते हैं, लेकिन इस समय भगवान शिव ने भी किरात वेश धारण कर शूकर पर बाण चलाया। शिव की अद्भुत शक्ति और माया के कारण अर्जुन उनकी पहचान नहीं कर पाए। उनके लिए यह एक चौंकाने वाला अनुभव था। अर्जुन अपने बाण के प्रहार को शूकर के वध का श्रेय दे रहे थे, जिससे उनका अहंकार और बढ़ गया। इस बीच अर्जुन और किरात वेशधारी भगवान शिव में विवाद उत्पन्न हो गया। अर्जुन, जो खुद को अत्यंत सक्षम मानते थे, ने शिव के साथ युद्ध करने का निर्णय लिया। इस भीषण मुकाबले में अर्जुन ने अपनी वीरता और शक्ति का प्रदर्शन किया। उसे अपने प्रतिद्वंद्वी की वास्तविक पहचान का ज्ञान नहीं था, लेकिन वह सच्चाई के प्रति अडिग रहे। इस अद्वितीय संघर्ष को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वे समझ गए कि अर्जुन एक महान योद्धा हैं, जिनमें साहस और बलिदान की भावना विद्यमान है। अपनी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव ने अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया। उन्होंने अर्जुन को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद दिया। इस पल ने न केवल अर्जुन की आत्मविश्वास को बढ़ाया, बल्कि उन्हें दिव्य सहायता का एहसास भी कराया। कथा का आरंभ उस समय से होता है जब सती दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के पश्चात हिमालय में पुनर्जन्म लेती हैं। यह जन्म उन्होंने केवल एक लक्ष्य के लिए लिया था, शिवजी को पति रूप में पाना। अपनी इस अद्भुत इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने कठोर तप करने का निश्चय किया, जिसमें उन्होंने अपने शरीर और मन दोनों की कठोर साधना की। शिवजी पार्वती की निष्ठा और तप को परखने के लिए ब्रह्मचारी का रूप धारण कर उनके पास पहुंचे। उनके ज्ञान और ध्यान से प्रभावित होकर पार्वती ने उन्हें विधिवत पूजा अर्पित की। परंतु जब ब्रह्मचारी ने अपनी शंका प्रकट की और पार्वती से उनके तप का उद्देश्य पूछा, तो उन्होंने शिवजी की निंदा करनी शुरू कर दी। फलस्वरूप उन्होंने शिव को श्मशानवासी और कापालिक कहा, जो सुनकर पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं। पार्वती का प्रेम और भक्ति देखकर शिवजी ने उन्हें अपनी वास्तविकता प्रकट करने का निर्णय लिया। प्रथम बार जब उन्होंने अपनी दिव्य छवि प्रदर्शित की, तब पार्वती की आंखों में आनंद की चमक आ गई। उनकी तपस्या और प्रेम की सच्चाई को देखकर शिवजी ने अपने ब्रह्मचारी रूप को त्याग कर अपना स्वरूप दर्शाया। सुनट नर्तक अवतार की यह कथा एक अद्भुत प्रेम की दास्तान है, जो पार्वती और शिवजी के अनंत बंधन को दर्शाती है। हिमाचल प्रदेश के एक राजमहल में पार्वती की सुंदरता और गुणों की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। हर कोई उनकी सुंदरता का कायल था, लेकिन उनके पिता हिमाचल का मन उनकी शादी में था। इसी बीच शिवजी पार्वती के प्रति अपनी गहरी चाहत को दर्शाने के लिए सुनट नर्तक वेश धारण करके हिमाचल के दरवाजे पर पहुंचे। उनके हाथ में डमरू था, जो निवेदन की मुद्रा में था। जब नटराज शिवजी ने नृत्य करना शुरू किया, उनकी अद्भुत कला ने सभी के दिलों को छू लिया। जैसे ही उन्होंने नृत्य किया, ऐसा लगा जैसे समस्त सृष्टि एक साथ मिलकर उर्मी में नृत्य कर रही हो। हिमाचल और उनके दरवाजे पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में आकर्षण और आनंद था। यह नृत्य आमंत्रण की तरह था, जिसमें उन्होंने अपने प्रेम का इशारा किया। नटराज का नृत्य जैसे धरती और आकाश का मिलन था, जो सिद्ध करता था कि प्रेम और कला का कोई भेद नहीं होता। जब हिमाचल ने नटराज से भिक्षा मांगने को कहा, तब नटराज शिवजी ने बड़े ही संजीदगी से पार्वती को मांग लिया। यह सुनते ही हिमाचल अति क्रोधित हो गए। उनकी आंखों में क्रोध और तनाव नजर आने लगा। हालांकि नटराज के इस अनोखे स्वभाव ने पार्वती के प्रति उनके सच्चे प्रेम को दर्शाया। कुछ समय बाद शिवजी ने पार्वती का ध्यान अपनी ओर खींचा और उन्हें अपना दिव्य रूप दिखाया। इस अद्भुत दर्शन ने हिमाचल और मैना को दिव्य ज्ञान दिया। उनके मन में विचार आया कि उनके पुत्री का विवाह शिवजी के साथ होना एक आशीर्वाद होगा। इस ज्ञान ने उन्हें न केवल सच्चाई बल्कि प्रेम को भी समझाया। अंततः हिमाचल ने पार्वती को शिवजी को देने का निश्चय किया। यक्ष अवतार
भगवान शिव का एक महत्वपूर्ण रूप है जिसे उन्होंने देवताओं के अभिमान को समाप्त करने के लिए धारण किया। यह अवतार उस समय की कथा है जब देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन किया गया। मंथन के दौरान जब भयंकर विष प्रकट हुआ, तब भगवान शंकर ने अपने कंठ में उस विष को धारण किया ताकि सृष्टि का बचाव किया जा सके। यह समर्पण और त्याग दर्शाता है कि भगवान शिव सदा जगत की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। अमृत के निकलने के बाद देवताओं ने अमृत पीकर अमृता प्राप्त की, किंतु इस अमृता ने उन्हें गर्वित भी कर दिया। उनके मन में यह विश्वास जाग उठा कि वे सर्वश्रेष्ठ और सबसे बलशाली हैं। इस अभिमान के परिणाम स्वरूप उनके बीच एक प्रकार की श्रेष्ठता का अहंकार पैदा हो गया। ऐसे माहौल में भगवान शिव ने यक्ष का रूप धारण किया, जो इस गर्व की परतों को तोड़ने के लिए आया। यक्ष के रूप में भगवान शिव ने देवताओं के सामने एक साधारण तिनका रखा और कहा कि वे इसे काटने, जलाने, डुबोने या उड़ाने का प्रयास करें। देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन वे उस तिनके को भी हिला नहीं पाए। यह दृश्य अद्भुत था, जिससे स्पष्ट हो गया कि उनकी शक्ति कितनी सीमित थी। तभी आकाशवाणी हुई कि यह यक्ष वास्तव में गर्वों का विनाशक शंकर भगवान है। इस आकाशवाणी ने देवताओं को अपने गर्व का एहसास दिलाया। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की और अपने किए गए अपराध के लिए क्षमा मांगी। तो दोस्तों, यह थे शिव जी के अवतार। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।